बहुकोणीय मुकाबलों के लिए चर्चित नादौन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने के आसार हैं। हाल ही में हिलोपा में शामिल हुए दिग्गज बीजेपी नेता बाबूराम मंडियाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यहां अभी तक मुकाबले को तिकोना बनाते आ रहे प्रभात चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभात चौधरी ने बसपा के टिकट पर 10,401 मत हासिल किए थे। इस बार मुकाबले को तिकोना बनाने का काम बाबूराम मंडियाल करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के विजय अग्निहोत्री से मात्र 586 मतों के अंतर से जीते थे। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी दिलचस्प बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। हाल ही में हिलोपा में शामिल हुए दिग्गज भाजपा नेता बाबूराम मंडियाल क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वे 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 1967 में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे। उसके बाद वर्ष 1972 में वे कांग्रेस की टिकट पर और फिर वर्ष 1998 में भाजपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। पिछली बार बसपा की टिकट पर 10,401 मत प्राप्त करने वाले प्रभात चौधरी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा उन पर दांव खेल सकती है। ऐसे में मुकाबले को तिकोना बनाने का काम इस बार बाबूराम मंडियाल करेंगे। नादौन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1967 से अभी तक अधिकांश कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। भाजपा यहां से मात्र 2 बार ही चुनाव जीत पाई है। भाजपा की ओर से यहां सबसे पहले वर्ष 1982 में धनीराम ने खाता खोला था। कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुखराम सुक्खू इस सीट से लगातार दूसरी बार जीतकर आए हैं। इस समय नादौन में भाजपा, कांग्रेस, हिलोपा तीनों ही दलों के संभावित प्रत्याशियों में किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में होने के कारण नादौन विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। बाबूराम मंडियाल की बगावत ने भी क्षेत्र में चुनावी माहौल को गरमा दिया है। देखना है चुनाव में किसकी नैया पार लगती है। संजीव बॉबी, 7C हिमाचल आजकल, नादौन। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ मुहिम के तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके सेक्टर 33 स्थित कमलम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले 8 साल के कार्यकाल में आम आदमी को गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी दी है। करीब 7 लाख करोड़ रुपए के घोटाले इस सरकार ने किए हैं, जिसे बीजेपी लगातार उजागर करने में लगी हुई है और हस्ताक्षर अभियान के समाप्त होने के बाद उसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी 9 अगस्त से 9 सितंबर के बीच गद्दी छोड़ो मुहिम भी चलाएगी। इसके तहत पूरे देश में 150 के करीब बड़ी सभाएं और 30 लाख नौजवानों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे क्राइम देश में और बढ़ने वाला। महंगाई की ये हालत है कि जो अनाज पैदा करने वाला किसान है उसको अनाज की पूरी कीमत नहीं मिलती। 55,000 करोड़ का अनाज पिछले साल सड़ गया। 85,000 करोड़ रुपए का अनाज इस वर्ष सड़ जाएगा। केंद्र सरकार बोरियां तक नहीं दे पाई। जो जूट बैग्स, गनी बैग्स जिसको हम कहते हैं, वो तक केंद्र की सरकार नहीं दे पाई। सुषमा जी हाथ जोड़ जोड़ कर लोकसभा में कहती रही, कृपया करके मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बोरियां दे दीजिए, नहीं तो अनाज सड़ गल जाएगा। और इस साल क्या परिस्थिति है, मानसून लेट है, सूखा पड़ रहा है, किसान त्रस्त। मैं 4 लाइनों में एक बात कहना चाहूँगा, अनाज खुले में सड़ता है, किसान आत्महत्या करता है, गरीब महंगाई की मार से मरता है, लेकिन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय व कुर्बानियों की याद में मनाए जाने वाले कारगिल शहीदी दिवस पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अनेक कार्यक्रम हुए। सोलन के चंबाघाट शहीदी पार्क में विभिन्न संगठनों व सेना ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डलहौजी में स्कूली छात्रों व स्थानीय लोगों ने एक रैली निकाली। ऊना में भी इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कारगिल के युद्ध में मारे गए जवानों को याद किया गया और लोगों ने देश की रक्षा का भी प्रण लिया। पर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में सेना की कुर्बानियों की याद में सोलन स्थित चंबा घाट के शहीद पार्क में शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों, स्थानीय लोगों, प्रशासनिक व सेना अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त पी.के. खन्ना ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल युद्ध में जो कुर्बानी दी है उसे देश की जनता हमेशा याद रखेगी। जहाँ पे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर हमला किया था, नकाब लगा के वो बता रहे थे कि मिलिटेंट्स आए हैं, लेकिन भारतीय फौज ने उन्हें बिल्कुल एक एक इंच से बाहर निकाल दिया था। इसलिए जो हमारे शहीद हुए थे वहाँ पे, जो लड़के हमारे लड़े थे, ऑफिसर, जेसीओ, जवान सब लड़े थे, उनके लिए हम ये दिवस हर साल मनाते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उधर डलहौजी में भी स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने डलहौजी के कैंट में कारगिल स्मृति स्थल तक एक रैली निकाली। यहां सेना अधिकारियों, स्कूली बच्चों व स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 323 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर प्रदीप सोफत ने कहा कि भारतीय सेना ने 2 महीने में ही कारगिल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करा दिया था। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हिमाचल के लोगों ने दी। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस चीज को हमने याद रखना है। हमने कोशिश करनी है कि हमारे बच्चों को जो अभी स्कूल में हैं उनको मोटिवेट करें कि आर्मी एक बहुत अच्छा कैरियर है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस प्रोफेशन में शामिल हो सके उनको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में शामिल होना चाहिए। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बटालियन हमारे साथ है, फर्स्ट बिहार और ये गढ़वाल जो अभी प्रेजेंटली यहाँ पे नहीं है, ट्रेनिंग में है, ये इंडियन आर्मी की बेस्ट बटालियंस हैं। फर्स्ट बिहार बटालियन ने खुद कारगिल के दौरान और विजय में हिस्सा लिया और बहुत ही सराहनीय काम उस लड़ाई के दौरान किया था। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ऊना, धर्मशाला और पालमपुर में भी कारगिल शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।